लाइव ब्रॉडकास्ट में अभी तक की अहम खबरें जम्मू कश्मीर से लेकर हम हाजिर हैं। इंतहाई चौंका देने वाला अभी तक का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। श्रीनगर के ज़ैनकदर इलाके में कुछ दिन कबल एक मरीजा की मौत वाक़या हुई SMHS श्रीनगर में कोविड-19 की वजह से, लेकिन टेस्ट बाद में आया। डेड बॉडी को हवाले किया गया वारसेन के। आज टेस्ट आया, वो पॉजिटिव आया। कौन लोग थे जो आसपास में थे और कौन लोग थे जो दफनाते वक्त साथ साथ रहे? कहाँ का प्रोटोकॉल, कहाँ की गाइडलाइंस हैं? इस पर जम्मू कश्मीर में तशवीश हर तरफ से है। तफसील थोड़ी देर बाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस तरह से पहला धचका लगा। आगा सईद रूहुल्लाह ने पार्टी के तर्जुमान आला की हैसियत से इस्तीफा दिया। काफी वोकल वॉइस माना जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और दफे 370 के बाद उनकी आवाज जो है, उन्होंने उस वक्त एक न्यूज एजेंसी को बताया था अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश है तो आने वाले दिनों में वो क्या कर सकती है। तीसरा अहम अपडेट, यौम तासीस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का 21वां साल आज पार्टी का मुकम्मल हुआ। पार्टी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद PDP इंतहाई तौर पर मुंतशिर नजर आ रही है। लीडरान कहाँ है, किस हाल में है, ये बहुत मुश्किल कहना होगा। इसके अलावा कोविड-19 में आज 489 केसेस दर्ज किए गए, 489 केसेस विद 9 डेड बॉडीज, यानी कोविड-19 की वजह से 9 लोग आज मर गए। ये आंकड़े छोटे नहीं है। गाइडलाइंस में कल से क्या होगा आपको तफसील से बताएंगे। 9 से 5 बजे तक इमरजेंसी शोबे ही खुले रहेंगे। और अब इन मौज़ूआत की तफसील। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के हाल में अगर कोई शख्स मर जाता है तो उसको प्रोटोकॉल के साथ या रहनुमा खतूत के साथ दफनाया जाता है या अंतिम संस्कार किया जाता है या आखिरी रसूमात अदा किए जाते हैं। लेकिन शहर श्रीनगर के अंदरूनी इलाके ज़ैनकदर में कुछ दिन कबल कोविड-19 और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ थकावट, कुछ परेशानी आने के बाद एक मरीजा को एडमिट किया गया, दाखिल किया गया महाराजा हरी सिंह अस्पताल श्रीनगर में। उसके बाद इलाज चलता रहा और टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे थे। मरीजा की मौत रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर की वजह से हुई। डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दिया और उसके बाद वारसिन जो थे उन्होंने डेड बॉडी अपने साथ ले ली। उसके बाद आखिरी रसूमात अदा की, जनाजा हुआ, तजहीज़ व तकफीन हुआ, गुस्ल हुआ। उसके बाद मलका श्रीनगर में उनको दफनाया गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर जम्मू कश्मीर के इस अस्पताल में डॉक्टर इंतजामिया ने डॉक्टरों ने यह भी तक नहीं बताया कि इनका टेस्ट कितने दिन बाद आएगा और तब तक इसको किस प्रोटोकॉल के तहत दफनाया जाएगा। इबरत का मकाम है, परेशानी का मकाम है। डॉक्टरों के मसाइल अपनी जगह, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के मसाइल अपनी जगह, उनके जो इस वक्त चैलेंजेस हैं कोविड-19 के चलते, हेल्थ वॉरियर्स के, हेल्थ वर्कर्स के, वो मसाइल अपनी जगह। लेकिन एक मरीजा का टेस्ट न आने के बावजूद भी डेड बॉडी को वारसेन के हवाले किया गया, लवाकिन के हवाले किया गया और उसके बाद रिपोर्ट आज आई इंतहाई चौंका देने वाली। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस पे जबरदस्त ताज्जुब का इजहार किया। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट और सुप्रिंटेंडेंट के साथ में जो अमला SMHS में है उन्हें फौरी तौर पर तहकीकाती टीम तश्कील दी जानी चाहिए ताकि असल हकायक सामने आएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि किसी शख्स की या किसी मरीजा की मौत वाक़या हुए उसके बाद उसका टेस्ट आने का इंतजार न किया जाए और वारसिन को डेड बॉडी हवाले की जाए। कोविड-19 के इस अपडेट को जारी रखते हुए आज जम्मू कश्मीर में आपको बताऊं कि शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा इलाके से नेशनल हेल्थ मिशन डॉक्टर शब्बीर अहमद कुछ दिन कबल गुरेज में तैनात था और कंटैक्टिंग और ट्रेसिंग के लिए उन्हें अपनी जिम्मेदारियां दे रहे थे। आज वो इंतकाल कर गए। उनका पहला टेस्ट नेगेटिव आया। एहतियात करें, होशियार रहें, खबरदार रहें। जब आपका नेगेटिव टेस्ट आए उसके बाद भी आपको थोड़ा सा और एहतियात करना होगा। आज आप आजमाइश में, कल कोई और हो सकता है। लेकिन जब उनका टेस्ट नेगेटिव आया, दोबारा टेस्ट किया गया, फिर पॉजिटिव आया, उसके बाद आज उनकी मौत वाक़या हुई। कल जिला बांडीपोरा के दोनों जगहों गुरेज, बांडीपोरा और सुंबल ब्लॉक्स में मरहूम डॉक्टर को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया जाएगा। डॉक्टरों और मेडिकोज की जो टीम है शब्बीर अहमद की खिदमत और कोविड-19 में उनके रोल पर बातचीत करेंगे। कोविड-19 का अपडेट जारी रखते हुए आज जम्मू कश्मीर से 489 केसेस सामने आए, 489 और 9 लोग आज जाम बहक हुए। इसके बाद कल से क्या कुछ होगा गौर से सुनिएगा। कल से जम्मू कश्मीर में खासकर शहर श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक
सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इमरजेंसी शोबे खुले रहेंगे। इमरजेंसी शोबे के माने क्या हो सकते हैं? यानी जब आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एम्बुलेंसेज और स्टाफ, फैकल्टी, एचओडीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और ऑफिशियल्स ही इन रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकियों के लिए शायद घर में बैठने के लिए रियासत सरकार ने मशवरा दिया है। दुकानें वही खुलेंगी जो जरूरियात जिंदगी में होंगी, जो काफी ज्यादा, जिसमें मेडिकल, सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह शामिल हैं, ये दुकानें खुली रहेंगी। गालिबन इसका मतलब ये निकालें कि 9 से 5 बजे तक ईद से कबल ये जो 2 दिन है आप इंतहाई एहतियात करें और किसी भी जगह जो गहमा गहमी होगी उसको नहीं अलाउ किया जाएगा। कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवरों के लिए जो मंडियां लगी थी, अब की बार वो थोड़ी सी वीरान की तस्वीरें पेश कर रही थी। इस तरह से यह गहमा गहमी भी फिलहाल नजर नहीं आएगी। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर और जिला बडगाम के लगातार 3 बार हल्के इंतखाब जीतने वाले आगा सईद रुहुल्लाह महदी ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहसीयत तर्जुमान आला इस्तीफा अपना पेश किया। उन्होंने अपना इस्तीफा पेश करने के दौरान कहा कि वो जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात में तर्जुमाना की हैसियत से अपना रोल अदा नहीं कर पाएंगे। तर्जुमान आला का मतलब होता है जब किसी पार्टी की जो पॉलिसी होती है उसको डिस्कस हायर अप्स के साथ किया जाता है, हाई कमांड के साथ किया जाता है, उसके बाद वो प्रेस बाइट या प्रेस ब्रीफिंग दे सकता है। आगा सईद रुहुल्लाह ने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से उस वक्त पूछा था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज खामोश है तो बात कब करेगी। कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर के लिए शिया फैकल्टी में बहुत ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस है और शिया रहनुमा इन्हें तस्वुर किया जाता है। उनके वालिद साहब भी जम्मू कश्मीर में न सिर्फ वजारत में रहे हैं बल्कि वो एक नामालूम बदूबदारों के हमले में जाँ बहक हुए थे। उसके बाद आगा सईद रुहुल्लाह लगातार जिला बडगाम असेंबली नशस्त की नुमाइंदगी करते आए हैं। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी और बाकी मांदा इलाकों में जो मामला चले उसमें कहीं ना कहीं कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन आज आया है। उनका मानना है कि जो अब रियासत जम्मू कश्मीर के दर्जे की बहाली की बात करते हैं, स्टेटहुड की बात करते हैं, वो दरअसल प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह की कमिटमेंट है, इसे मांगने की जरूरत नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील के मुताबिक स्टेटहुड जो है ये जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद होम मिनिस्टर का वादा है, कमिटमेंट है, इसको पूरा करना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए 5 अगस्त के फैसले को गैर आईनी और गैर जमहूरी करार दिया है। यौम तासीस पर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस वाक़या पूर्व श्रीनगर में एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर में अब्दुल हमीद कोशिन के अलावा सुहेल बुखारी, रूफ अहमद भट्ट के अलावा काफी अहम लीडर जो थे वो मौजूद रहे और उन्होंने इस मौके पर रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 21 साल कबल जो ख्वाब देखा था कि जम्मू कश्मीर तरक्की के साथ साथ मुल्क के साथ साथ हमसाय ममालिक के बीच में बेहतर रिश्ते को उस्तवार करने के लिए आगे आए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें पीडीपी अपने स्टैंड पर कायम बदायम है। मैंने आज खुद इन इलाकों में और इस जगह पर जायजा लिया, दौरा किया और मैंने सुहेल बुखारी से जो कि मीडिया सेक्रेटरी हैं साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी असल में मेन स्ट्रीम पार्टी है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के बदलते मिजाज और बदलती तब्दीलियों, आईनी एतबार, इन तमाम चीजों को बेहतर करने के लिए एक पुल का काम कर रही थी। लेकिन जो कुछ हुआ वो हमने सोचा भी नहीं था। तो हम आज इस तकरीब में बेशतर लीडर या तो डिटेंशन में है और खुद पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती डिटेंशन में है और खाना नजरबंद है। ताहम उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कल ही ट्वीट किया था और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि 35 से 370 के बगैर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की वापसी का मतलब एक शख्स का पाँव काटा गया हो और उसे शूज पहनाने के लिए कहा जा रहा हो। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर से ये थी आज की अहम तरीन खबरें। बहुत जल्द न्यूज़ 24 पर आपसे एक बार फिर जेके पे दोबारा हाजिर हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ देखना न भूलिएगा हमारे साथ रोजाना सुबह, दोपहर और रात में सोने से कबल आपको जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत